नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केंद्र के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्च 2025 तक देश में 23 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है, जिसकी टोटल लंबाई 7,800 किलोमीटर होगी। दोस्तों, इसमें 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। आपको बता दें, पिछले 9 सालों के अंदर भारत में 50,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर सड़कों का एक जाल बिछा रही है और नितिन गडकरी का ये एम है कि 2024 तक वो इंडिया की रोड्स को अमेरिका के रोड से भी बेहतर बना देंगे। दोस्तों, साल 2019 से 2020 की बात करें तो गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स पर 83,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया था। वहीं 2021 से 2022 में ये अमाउंट बढ़कर 1.18 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी हाल ही में अमरावती और अकोला के बीच NH 53 पर मात्र 105 घंटे 33 मिनट के अंदर इंडिया ने 75 किलोमीटर लंबा रोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। एंड इस साल देश को 5 नए एक्सप्रेसवे भी मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट और चीजों के कंपेयर में आखिर हाईवेज पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है और इन नए एक्सप्रेसवे के सहारे कैसे हमारा भारत एक नई राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, एक्सप्रेसवे सिर्फ हमारे ट्रेवलिंग टाइम को ही रिड्यूस नहीं करता, बल्कि ये देश की इकोनॉमिक में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, जनरल मोटर्स और नाइकी वगैरह, इनका चाइना ही क्यों पहला पसंद है? क्योंकि उनके पास चीप लेबर है इसलिए। लेकिन ये तो बांग्लादेश के पास भी है। फिर क्या रीजन है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स हमेशा चाइना की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ दोस्तों, असल में चीन के पास दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, जो ट्रांसपोर्टेशन को बाकी देशों के मुकाबले काफी फास्ट बना देता है। और इन रोड्स की मदद से यहाँ कच्चे माल से लेकर तैयार माल को मार्केट या पोर्ट तक बहुत ही कम समय में पहुंचाना पॉसिबल हो जाता है। यही वजह है कि चाइना बिना डेडलाइन को क्रॉस किए कंपनीज को अच्छी सर्विस दे पाता है। दुनिया की सभी कंपनीज तेज कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब बात सिर्फ चाइना की ही नहीं, बल्कि जापान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर और UAE जैसे और भी कई देश भी हैं जो अपने बेहतरीन रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इसका असर उस देश की इकोनॉमिक और ग्रोथ पर साफ तौर से देखा भी जा सकता है। हमारे देश के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का भी यही मानना है कि अच्छी सड़क से देश की अर्थव्यवस्था समृद्ध हो सकती है। इसलिए इंडिया आज अपने एक्सप्रेसवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही तेजी से इंक्रीज कर रहा है और NHI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यही लक्ष्य है कि आने वाले 2 सालों में ये 23 नए एक्सप्रेसवे तैयार कर दे, जिसके लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। अब इतनी बड़ी लागत से बनाए जा रहे इन एक्सप्रेसवे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या असर आएगा और किस किस को इससे कितना फायदा होने वाला है, आइए ये भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक्सप्रेसवे बनाने का काम कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में आएगा, जो उनकी कमाई का जरिया बनेगा। इससे मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी, उसको भी प्रॉफिट होगा। इसके अलावा उन रोडों को बनाने में लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी, जैसे मशीनरी और उन्हें ऑपरेट करने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। एंड हजारों वर्कर्स, लोकल्स और इंजीनियर्स को भी काम मिलने लगेगा। यानी 3.3 लाख करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देश के नागरिकों के जेब में ही जाएगा। साथ ही जब रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा तो विदेशी कंपनीज भी बड़ी संख्या में इंडिया का रुख करेंगी। उससे काफी सारी जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा एक बड़ा टैलेंट पूल होने की वजह से धीरे धीरे इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर निकल पड़ेगा। इन एक्सप्रेसवे के बनने से देश के मेजर सिटीज जैसे सूरत, सोलापुर, सिलीगुड़ी, चेन्नई, बैंगलोर, विजयवाड़ा, लखनऊ, रायपुर, खड़गपुर और कोटा जैसे शहर एक दूसरे से सीधा जुड़ जाएंगे, जिससे रिमोट लोकेशन पर भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनीज दूर दराज के इलाकों में भी अपनी फैक्ट्रीज सेटअप कर पाएगी। वही दोस्तों, बात सिर्फ कनेक्टिविटी की ही नहीं है, बल्कि एक्सप्रेसवे पर ट्रेवल करने से फ्यूल कॉस्ट भी कम आता है। क्योंकि अगर आप हाईवे डिस्ट्रिक्ट रोड पर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो इसके कंपेयर में एक्सप्रेसवे पर फ्यूल कंजप्शन ऑलमोस्ट 30 to 40% कम हो जाता है।
है। दोस्तों, नोएडा एक्सप्रेस वे पर की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित होता है कि इस रोड पर चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर फ्यूल का कंजप्शन लगभग 2 गुना कम हो जाता है। एंड इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कांस्टेंट स्पीड, क्योंकि इन एक्सप्रेस वे को ऐसा डिजाइन किया जाता है कि आप बिना रुके एक फिक्स स्पीड पर ड्राइविंग कर सकते हैं। साथ ही मोड़ या रुकावट कम होने से भी फ्यूल की लागत कम होती है। वहीं दोस्तों, देश में बनने वाले एक्सप्रेस वे फास्ट एंड मोर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड भी करेंगे, जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा और ये बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट को पूरा होने पर कार्गो का मूवमेंट भी तेज हो जाएगा। फिलहाल अभी की बात करें तो एक कार्गो को 400 किलोमीटर की दूरी कवर करने में 24 घंटे का समय लगता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करीब 2 गुना ज्यादा टाइम है। वहीं दोस्तों, अच्छी सड़क होने से टूरिज्म को भी बूस्ट मिलता है, जिससे इस इंडस्ट्री में आने वाला रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिस पर इन एक्सप्रेस वे के बनने से काफी इंप्रूवमेंट आएगी और धीरे धीरे देश का हर एरिया या छोटा बड़ा बिजनेस ग्रो करने लगेगा। वहीं दोस्तों, आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि एक्सप्रेस वे बनने से किसको क्या फायदा होगा और ये देश की ग्रोथ में किस तरीके से अपना योगदान देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कितनी तरीके के रोड होते हैं और उन्हें कंट्रोल कौन करता है और एक्सप्रेस वे इन सभी रोड से कैसे अलग है? दरअसल दोस्तों, इंडिया के अंदर टोटल 4 तरीके के रोड्स को देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो विलेज रोड। ये देश में 3.93 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये सड़कें ग्रामीण इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं, जिनके किनारे पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा हुआ होता है। साथ ही इन सड़कों पर ऑरेंज कलर के माइलस्टोन भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट रूट, जो बेसिक छोटे छोटे कस्बों को ग्रामीण इलाकों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ने का काम करता है। ये सड़कें विलेज रोड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बड़ी होती हैं। अगर आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं और उसके किनारे नीले या काले रंग का ये माइलस्टोन देखते हैं तो समझ जाइएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट रोड पर सफर कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं स्टेट हाईवे में, जो स्टेटों की सीमा के अंदर ही फैला होता है। इन सड़कों को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, जो स्टेट के अंदर ही अलग अलग शहरों को आपस में जोड़ती है। इन हाईवेज के किनारे आप हरे रंग का माइलस्टोन देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट बात करें तो नेशनल हाईवेज, ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करता है। इनकी चौड़ाई स्टेट हाईवे के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है और ये उससे ज्यादा दूरी तय करने के लिए डिजाइन की जाती है। साथ ही इसमें लगे हुए माइलस्टोन पीले कलर का होता है। वहीं दोस्तों, इस साल भी सरकार 5 नए एक्सप्रेस वे को ओपन करने की तैयारी कर रही है, जिसमें सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेस वे में खास बात यह है कि इसमें हर 100 किलोमीटर के गैप पर एक्सीडेंट विक्टिम के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं और पूरे एक्सप्रेस वे पर 93 जगह ठहरने का इंतजाम भी किया जाएगा। साथ ही ये देश का पहला ऐसा एक्सप्रेस वे होगा जिसमें टोटल 12 हेलीपैड भी बने होंगे, जिसका यूज मेडिकल इमरजेंसी के लिए किया जाएगा। साथ ही ये डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज में भी काम आने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक्सप्रेस वे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आ रही है, जिसके ओपन होने के बाद दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी केवल 12.5 घंटे हो जाएगी। वहीं अगर अभी की बात करें तो दिल्ली से मुंबई जाने में हमको 22 घंटे लगते हैं सड़क से। दोस्तों, 2025 तक यानी मात्र 2 साल जितना कम समय में इंडिया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों जितना मजबूत बना देगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है एक्सप्रेस वे बनाने से हमारे इंडिया की इकोनॉमी में कितने सारे चेंजेस आएंगे? आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।